हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का 5th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। हाँ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी संभाव्यता। दोस्तों इस चैप्टर में से बोर्ड में पूछे गए PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। कौन सा नंबर जो होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं है, कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी हमें पूछा गया होगा कि प्रोबेबिलिटी कौन सा नंबर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी में याद रखना है कि जो नंबर मोर देन 1 होगा वो कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो इस ऑप्शन में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, 2/3, 1.5, 15% एंड 0.7। इसमें से बी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे कि 1.5 दिया हुआ है। इसका मतलब इसकी वैल्यू मोर देन 1 दी हुई है। अगर जब भी वैल्यू मोर देन 1 होगी, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा बी 1.5। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, a die is a roll. What is the probability that the number on the upper face is a less than 2? अभी क्या बोला यहाँ पे? डाई इज अ रोल। डाई आपको बताइए दोस्तों, लूडो खेलते हो, लूडो में हम लोग जो क्यूब यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डाई। अगर एक डाई होगा तो उसको हम लोग, एक लूडो है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? डाई बोलेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो डाइस कहेंगे। ओके सो तो यहाँ पे डाई बोला गया, मतलब हमें एक लूडो के बारे में बात किया गया, एक क्यूब के बारे में बात की हुई है। तो यहाँ पे हमें यह डाई इज अ रोल। ओके, तो डाई रोल करने के बाद हमें पूछा गया व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर अपर फेस इज अ लेस देन 2। जो हम लोग क्यूब डालेंगे, जो डाई डालेंगे, उसको डाई डालने के बाद हमें उसके ऊपर जो नंबर मिलेगा उस नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। लेकिन वो नंबर कौन सा होना चाहिए? लेस देन 2। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस। हाँ दोस्तों, जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तब भी वहां पे हमें सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल, हमें इसकी आवश्यकता है। तो सैंपल स्पेस लिखना है कि अगर हमने 1 क्यूब या फिर 1 डाई अगर हमने यहाँ पे थ्रोन कर दिया है तो हमें अपर फेस पे क्या नंबर मिल सकते हैं? एक तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4, 5 या फिर 6। हाँ दोस्तों, ये अपना हो गया सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल क्या हो जाएंगे हमारे? दैट इज अ टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6। तो दैट इज अ NS अपना हो जाएगा 6। ओके, अभी इवेंट क्या बोला है? ए इवेंट। इवेंट भी बोला गया कि नंबर जो चाहिए वो लेस देन कितना चाहिए? 2। तो इसमें से लेस देन 2 नंबर चाहिए, लेस देन 2 नंबर। अभी मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ जो होगा वो नंबर ऑफ लेस देन 2 जो है वो कौन सा होगा? लेस देन 2 नंबर, लेस देन 2 नंबर कौन है? एक ही है, 1 इज अ लेस देन 2। 1 नंबर इज अ लेस देन 2। तो यहाँ पे Na जो मिलेगा हमें वो मिलेगा दैट इज अ 1। 1 मतलब एक ही एलिमेंट है, इसके लिए यहाँ पे 1 है। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट इक्वल टू Na अपॉन NS। ओके, तो Na कितना है अपना? 1 एंड NS कितना है हमारे पास? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट इज 1/6। तो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला, राइट। 1/6 इज आवर प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए। इसके पहले हमने अभी देखा था कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ए इवेंट का। ओके, Na भी दिया हुआ है 2 और पूछा गया व्हाट इज NS, नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे। तो दोस्तों अभी क्या कहते हैं, हमें एक सिंपल फॉर्मूला अभी अब जैसे देखा था वैसे हमने फिर से इसको यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए, क्या फॉर्मूला है? Na अपॉन NS। ओके, Na मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ जो इवेंट होगा उसके एलिमेंट कितने हैं वो होगा अपना Na, और NS मतलब जो सैंपल स्पेस हो गए उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं वो होगा NS। और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके, तो अभी वैल्यू पुटअप करेंगे। Na कितना है? 1/5। Na
Na कितना दिया है 2 और ns कितना है हमें फाइंड आउट करना है। ns को हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ओके दोस्तों, तो अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ns इंटू 1 दैट इज ns ही होगा इक्वल टू 2 इंटू 5, तो ns इक्वल टू 5 टू जा 10, तो हमारा आंसर जो होगा ns इक्वल टू 10। तो विच ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट दैट इज ए ऑप्शन दैट इज 10 इज अ राइट आंसर। ओके तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर द 40 कार्ड्स इन अ बैग, कितने कार्ड्स है बैग में 40 कार्ड्स है। ओके, ईच बैर नंबर फ्रॉम द 1 टू 40, और वो जो 40 कार्ड जो होंगे उसके ऊपर नंबर लिखे गए हैं, वो नंबर है 1 2 3 4 5 से 40 तक नंबर लिखे गए। और वन कार्ड इज अ ड्रॉन एट अ रैंडम मतलब बिना देखे उसमें से कोई एक कार्ड निकालना है लॉटरी की तरह। ओके, तो यहाँ पे एक कार्ड हमने क्या क्या ड्रॉ कर दिया है। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड वेयर द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, जो हमें नंबर चाहिए वो नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस में नहीं होगा, वो नंबर जो होगा वो मल्टीपल ऑफ द 5 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो इवेंट दिया हुआ है वो इवेंट में कहा गया है कि आपका जो नंबर फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, मोर देन 5 होगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो अपना सैंपल स्पेस होगा एस इक्वल टू हाउ मच, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 1 टू 40, तो हमारा कार्ड हो गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल द 40। ओके, ये दिए हुए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 कार्ड्स है, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल जो होगा दैट इज NS इक्वल टू 40 हो गया। अभी ए इवेंट क्या बोला गया है, ए इवेंट में कहा गया है कि जो कार्ड होगा द बेयर नंबर ऑफ द कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5। हमें कार्ड जो लेना है वो मल्टीपल ऑफ 5 लेना है। इसका मतलब मेरा जो ए इवेंट में आएगा वो कौन से नंबर आ सकते हैं 1 टू 40 में 5 के मल्टीपल, मतलब 5 का टेबल हमें लिखना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 30, 35 एंड द लास्ट नंबर इज अ 40। और 40 कार्ड्स है तो हमें मल्टीपल ऑफ 5 लेने हैं, तो ये 5 10 15 20 25 30 35 या फिर 40 इनमें से ही कोई नंबर का कार्ड हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। मतलब ड्रॉ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें से यही नंबर का कार्ड वहां से ड्रॉ होगा। ओके दोस्तों, तो हमें फाइंड करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था अपना, पहले हमें NA लिखना होगा। NA कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे क्या हो गए नंबर ऑफ ए इवेंट के कार्ड हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट NA अपॉन NS। ओके, तो NA कितना मिला हमें 8, NS कितना अपना NS है 40, तो इसको डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8 5 जा 40। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू 1 अपॉन 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए कितना मिला हमें 1 अपॉन 5। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहां पे देखेंगे ए वाला ऑप्शन जिसके अंदर लिखा गया है 1 अपॉन 5, सो दैट इज ए ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probability of the event that a number chosen from the 1 to 50। फिर से हमें क्या करना है, एक नंबर चूज करना है, वो नंबर होगा फ्रॉम द 1 टू 50। लेकिन कौन सा नंबर, उसने इवेंट में कहा गया है वो नंबर चाहिए हमें ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो फिर से हम लोग वही लिखेंगे जो भी इसके पहले वाले सम में किया था। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा 1 टू 50 नंबर है, तो 1 2 3 4 अप टू द 50। ओके, तो दैट इज अ नंबर ऑफ सैंपल कितने हो जाएंगे हमारे 50, राइट। अभी ए इवेंट क्या दिया है कि हमें जो नंबर चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। हमारा नंबर जो होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर
और नंबर हमें लेने हैं, और नंबर लेना है तो ए में हम लोग और नंबर जो लिखेंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे, दैट इज अ नंबर ऑफ ए हो जाएंगे हमारे 25। इसके अंदर 1 to 50 के अंदर हमें जो और नंबर मिलेंगे वो हो जाएंगे हमारे 25। तो दोस्तों आइए फाइंड करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है अपना एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ओके, सो एन ए कितना है हमारा 25, तो एन ए की वैल्यू कितनी है अपनी 25 एंड एन एस की वैल्यू कितनी है हमारी, एन एस है हमारा 50। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो 25 1 जा 25, 2 जा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 मिला है, इसका मतलब आप देख सकते हैं हमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिले हमारी 1/2 मतलब हाफ, तो हाफ का मतलब ही होता है दैट इज अ 50%। ओके, तो दोस्तों इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन जो होगा वो है हमारा दैट इज अ सी 50%। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Next question. A card is drawn at random from a well shuffled pack of the 52 playing card. आप तो बेटा प्लेइंग कार्ड आपने देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड खेले भी होंगे, और इस प्लेइंग कार्ड में होते हैं टोटल 52 कार्ड। उस 52 कार्ड में से हमें क्या करना है, एक कार्ड जो है रैंडमली बिना देखे उसमें से ड्रॉ करना है, निकालना है। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन और द किंग। तो दोस्तों अपने कार्ड देखे होंगे, उसके अंदर क्वीन और किंग होती है। ओके, सो कार्ड जो है टोटल कार्ड जो होंगे, आपको पता है कि एक स्पेड होगा, उसके बाद क्लब होगा, ये जो है ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, उसके बाद डायमंड है एंड द हार्ट है। ओके, ये होंगे हमारे रेड कलर के कार्ड होते हैं। तो टोटल हमारे जो है वो 4 टाइप के कार्ड्स हैं। ओके, अभी इसके अंदर अगर हमें क्वीन लेनी है तो हर एक में क्वीन होगी, इस पेड़ में भी क्वीन होगी, यहाँ पे भी क्वीन होगी, यहाँ पे भी क्वीन होगी, यहाँ पे भी क्वीन होगी। ओके, उसी तरह अगर हमें किंग लेना है तो किंग में भी यहाँ पे स्पेड में भी किंग होगा, उसके बाद क्लब में भी किंग होगा, डायमंड में भी किंग होगा और हार्ट में भी किंग होगा। तो इसी तरह टोटल अपने यहाँ पे जो सैंपल स्पेस जो है अपना सैंपल स्पेस, अपना नंबर ऑफ सैंपल जो है हमारे 52 कार्ड्स है, उनमें से हमें लेना कितना है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन और द किंग, मतलब हमारा जो एन ए होगा वो कितना होना चाहिए, ये 4 क्वीन और 4 किंग, मतलब हमारे 8 कार्ड्स उसमें से हमें निकालने हैं। मतलब हमने जो कार्ड निकालेंगे वो इनमें से ही कोई एक कार्ड होगा। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए दैट इज अ एन ए अपॉन एन एस। तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी का, एन ए अपॉन द एन एस। ए होगा हमारा इवेंट और एस होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, तो यहाँ पे एन ए कितना दिया है हमारा 8 और एन एस कितना है हमारे 52। ओके, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 2/13। तो दोस्तों ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें हमें ए ऑप्शन 1/52 है, बी 1/26 और सी ऑप्शन जो है हमारा 2/3, मतलब हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, सी, दैट इज 2/13। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलर इज 25%। ओके, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर दिया हुआ है और पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस अगर फाइंड करना है तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा एन एस और एन ए। ओके, सो एन ए और एन एस, तो एन एस कितना होगा, हमारा टोटल जो परसेंटेज होगा वो हमारा 100% है, तो ये अपना होगा एन एस हो जाएगा। एन ए, अभी मुझे ए निकालना है तो ए क्या चाहिए हमें, सक्सेस का चाहिए, तो मुझे फेलर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसमें से, टोटल नंबर में से। तो अगर ए निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100% में से
25% मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 में से 25% क्या करूँगा मैं, 0.25% क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट करूँगा। ओके, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 5 गया तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये हम लोग कैरी करेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 का 9, यहाँ पे 9, ये हो गया 0, तो 99.75%, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 99.75% होगा। तो दोस्तों ये जो इवेंट है एन ए, ये हमारा कितना हो गया, दैट इज 99.75। ओके, अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी है ना, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पे परसेंट में हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। तो यहाँ पे एन एस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एन ए अपॉन एन एस। ओके, तो एन ए कितना है 99.75 अपॉन एन एस कितना है हमारा 100। ओके, तो दोस्तों अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा जो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ये 9975 लिख देता हूँ और नीचे 100 लिख देता हूँ। अब ये डेसिमल गया कहाँ पे, आपको तो शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जब भी डेसिमल होगा, अभी आपको यहाँ पे देख सके न्यूमरेटर में वैल्यू दिया है डेसिमल में, तो ये डेसिमल के बाद 2 नंबर है, उसको निकालना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट में मतलब डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो दोस्तों ये वैल्यू जो हो जाएगी 9975 अपॉन 1000, 40 लिख देंगे। अभी इसकी वैल्यू है, नीचे क्या होगा 40 है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए पीछे से 4 नंबर के बाद जाके डेसिमल दे देंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा 0.9975, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों ये देखते हैं हमारा इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ए वाला जो है 0.9975, यस हमारा यही हमारा राइट ऑप्शन है 0.9975। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूं, आपको यहाँ पे फेलर का परसेंटेज दिया हुआ है 0.25% प्रोबेबिलिटी। ओके, और हमें सक्सेस का निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ा कि टोटल परसेंट में से हमें पहले जो सक्सेस है उसको हमने पहले निकाला। ओके, तो ये हो गया मेरा सक्सेस का मतलब, दैट इज अ एन ए, और हो गया ये टोटल जो है अपना एन एस। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एन ए अपॉन एन एस, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया, इसको डेसिमल को मैंने निकाल दिया। डेसिमल को निकालने का शॉर्टकट तरीका यहाँ पे यूज किया हुआ है और हमें आंसर मिल गया 0.9975। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइन आर द टॉस साइमल्टेनियसली। दोस्तों यहाँ पे देखो 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक तो साथ में लेके आप इसको क्या करें, उछाल रहे हो। ओके, या फिर इसी को 1 by 1 करके भी उछालोगे तो भी हमारा आंसर जो होगा वो सेम ही होगा। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द वन टेल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की जब भी बात आ जाएगी तो हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल और नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं वो हमें निकालने होंगे। ओके, सो हमें पहले सैंपल लिखना पड़ेगा। दोस्तों सैंपल जो है हमारा एस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, और 2 कॉइन, 2 कॉइन को साथ में हम लोगों ने उछाल दिया है। तो 2 कॉइन का तो हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है। तो सैंपल स्पेस 2 कॉइन में क्या आएगा, दोनों पे मेरे यहाँ एच एच मतलब हेड हो सकते हैं, या दोनों पे मुझे टेल टेल मिल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों पे टेल ही मिलेगा, हम लोग कोई शकुनी मामा थोड़ी जो बोला वो आ ही जाएगा। तो या फिर हेड या फिर टेल हो जाएगा, या फिर टेल या फिर हेड हो सकता है। दोस्तों ये यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों भी इवेंट अलग अलग है, हेड टेल और टेल हेड, ये दोनों भी क्या है, अलग इवेंट है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो 2 कॉइन का हमें देखो नंबर ऑफ सैंपल मिलेंगे 4, ये याद रखना। 1 कॉइन होगा तो 2 मिलेंगे, 2 कॉइन होगा तो 4 मिलेंगे, 3 कॉइन होगा तो 8 मिलेंगे। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर सैंपल तो मिल गया आपको कितने, 4। अभी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए इवेंट, क्या बोला है इवेंट, दैट इज अ वन टेल। यहाँ पे क्या करना है हमें, 1 टेल। हमें यहाँ से ये जो नंबर सैंपल है उसमें से हमें खाली जो 1 टेल है वही लेना है। तो यहाँ पे तो दोनों भी टेल है, ये हम लोग लेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे तो एक भी टेल नहीं है, दोनों सही। यहाँ पे
एक भी टेल नहीं है, हमें टेल चाहिए। यहाँ पे दोनों भी हेड है तो हमें ये नहीं लेना है। यहाँ पे दोनों भी टेल है तो दोनों भी टेल नहीं चाहिए, हमें खाली एक ही टेल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये हो सकता है और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि वन टेल चाहिए। वन टेल मतलब यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है, तो यहाँ पे आएगा एच टी या फिर टी एच। ये हमारा राइट जो है इवेंट है। ओके, तो नंबर ऑफ ए इवेंट कितने हो गए हमारे यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एन पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। एन ए कितना है हमारा 2, एन एस कितना है हमारा टोटल 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, दैट इज वैल्यू कितनी मिली हमें 1/2। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट कितना हुआ 1/2। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन जो है 1/2 इज अ राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक के हमने जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन, जहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन अभी जो है हमें सॉल्व करके लिखना होगा। दैट इज वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो हो गए 1 मार्क्स के। जो अब पहला क्वेश्चन है, 2 कॉइन आर द टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस लिखना है 2 कॉइन का। इसके पहले अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन सितंबर 21 में और मार्च 22 में पूछा गया था। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सैंपल स्पेस पहले हमें लिखना है बोला है, तो सैंपल स्पेस लिख देंगे। इसका सैंपल स्पेस लिखना है क्या है 2 कॉइन का। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, दोनों पे हमें क्या मिल सकते हैं, हेड मिलेंगे, दोनों पे टेल मिलेंगे, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड। इस तरह हमें क्या पूछा गया था, 2 कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो उसका सैंपल स्पेस मतलब एस क्या होगा, तो ये अपना एस है। हमें एस एन एस लिखने को बोला नहीं गया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो। हमें खाली सैंपल स्पेस ही बोला गया तो हमें खाली इतना ही लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे एन एस भी यहाँ पे लिख के दिया है। ओके, तो दोस्तों ये देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज अ रोल्ड, राइट अ सैंपल स्पेस लिखना है एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ओके, मतलब यहाँ पे जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन जो किया था सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन वो था कॉइन और ये है हमारे डाई के लिए। ओके, तो डाई जैसे हमने अभी देखा था लूडो में हम लोग जो यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाई। तो आइए इसका सैंपल स्पेस लिख देते हैं। डाई अगर हम लोग रोल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये इतने ही नंबर हमें मिल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी हमें निकलने बोला है, तो एन एस इक्वल कितना हो जाएगा 6। ओके, सैंपल स्पेस लिखा एस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट भी लिखे एन एस। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मार्च 23 में पूछा गया है, अ कॉइन इज अ टॉस। अभी किया था वैसे ही, अब कॉइन हम लोग क्या करेंगे, टॉस करेंगे। राइट द सैंपल स्पेस, फिर से हमें सैंपल स्पेस लिखने बोला गया है, एंड द नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट। फिर से सेम क्वेश्चन बार बार पूछे गए, एक तो कॉइन लिया है या फिर कभी वो डाई लिया हुआ है। ओके, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों बोर्ड में। ओके, तो इसके ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखने का क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ ये देखिए इसको कैसे करेंगे, कॉइन बोला गया है तो सैंपल स्पेस लिखना है एक ही कॉइन। कॉइन मतलब क्या, एक ही कॉइन हमें क्या करना है, टॉस करना है। तो अगर एक कॉइन हम लोग टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस जो होगा वो एक तो हेड होगा या फिर टेल होगा, दोनों में से कोई एक होगा। कोई कंफर्म तो हम लोग कह नहीं सकते कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। शकुनी मामा थोड़ी है हम लोग कि होगा हेड ही आएगा, हेड बोल दिया तो हेड ही आएगा, या फिर टेल बोला तो टेल ही आएगा, ऐसे होगा क्या, नहीं। तो हमें जो भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, जो भी संभावना है या फिर जो भी पॉसिबिलिटी है वो हम लोग सब यहाँ पे लिखने वाले। तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो हेड या फिर टेल। तो हमारा जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो होंगे वो कितने हैं 2। ओके दोस्तों, तो हमें पूछा गया था सैंपल स्पेस लिखो, मैंने लिख दिया।
सैंपल पॉइंट लिखो, सैंपल पॉइंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, नंबर ऑफ सैंपल भी दिए गए हैं और पूछा है नंबर ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो है उसके पॉइंट्स क्या है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए, ओके, इक्वल टू व्हाट, एन ए अपॉन एन एस। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले के हम यूज करके हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए। तो दोस्तों आइए वैल्यू पुटअप करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/9। ओके, एन ए कितना है फाइंड करना है हमें, एन ए की वैल्यू, एन ए अपॉन एन एस कितना है हमारा 36। ओके, नाउ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू एन ए इक्वल टू 4 इंटू 36। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एन ए को हम लोग यही रख देंगे इक्वल टू 4 इंटू 36 अपॉन ये 9 जब मल्टीप्लाई यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 9 1 9, 9 4 36। तो एन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी एन ए इक्वल टू 4 4 16। तो यहाँ पे जो हमारा एन ए होगा वो हो जाएगा हमारा 60, कितना हो जाएगा ये 16। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे एन ए दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, क्योंकि हमने इसी टाइप के काफी क्वेश्चन अभी हमने देखे हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एन ए भी हमारे पास है, एन एस भी है, सिंपल फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो और इसका आंसर फाइंड करो। आंसर आपको जो मिलेगा आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि आपका आंसर क्या मिला है। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही सेम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी आप दिए हुए हैं 3/4, इसके पहले जो दिया था वैसे ही, एन ए भी दिया हुआ है और पूछा है एन एस क्या है, इसके पहले के पहले वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इसी को भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका मतलब आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ जो सेम हमने कई बार हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना है कि आपका आंसर क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज अ रोल, ओके, और डाई, एक डाई लेना है उसको रोल करना है। इसके पहले हमने कई बार हमने इसको रोल किया हुआ है, तो अभी पहली बार हम लोग रोल नहीं कर रहे। ओके, तो डाई को रोल करेंगे एंड द ए इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 3। ओके, और डाई को रोल करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या होना चाहिए, मोर देन 3। राइट द इवेंट ए, हमें ए इवेंट को लिखना है। तो हमें पहले सैंपल स्पेस लिख देता हूं मैं, हाँ, आपको समझने के लिए। ओके, तो एक डाई अगर रोल करेंगे तो क्या आएगा, डाई ओपन रोल करने के बाद 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हमें लिखने बोला नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने सैंपल स्पेस लिख दिया है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखने आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए राइट द इवेंट ए। तो ए इवेंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ए इवेंट क्या है हमारा, दैट इज अ नंबर मोर देन 3। तो नंबर मोर देन 3, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर जो होगा मोर देन 3, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, मोर देन 3 चाहिए, तो हमें 3 को लेना नहीं है, मोर देन 3 बोला गया है, तो इसका मतलब 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 5 एंड द 6। ओके, सो नंबर ऑफ ए इवेंट पॉइंट कितने मिलेंगे हमें, 3। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो हमें चाहिए खाली राइट द इवेंट ए, तो यही हमें इवेंट लिखना था। ओके, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ए इवेंट के पॉइंट भी यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है 4 5 और 6। तो ये दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डाई इज अ रोल्ड, फिर से डाई को फिर से रोल्ड किया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर,
ओके, ऑन अपर फेस। तो यहाँ पे फिर से हम लोग सैंपल स्पेस पहले लिख देंगे, और डाई इज रोल, एक ही डाई रोल किया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 यही नंबर मिलेंगे हमें डाई के ऊपर। तो यहाँ पे एन ए कितना हो गया हमारा यहाँ पे, दैट इज 6। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, ए इवेंट। ए इवेंट में क्या कहा गया है कि अ नंबर गेटिंग ऑड नंबर, क्या चाहिए हमें, ऑड नंबर। तो इसके अंदर का ऑड नंबर हमें चाहिए। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं वो लिख देते हैं। ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर कौन सा है, 1 3 5। ओके, इसके अलावा कोई नंबर है और नहीं, तो 1 3 5 ये हमारे ऑड नंबर मिल गए। तो यहाँ पे हमारा एन ए कितना हो जाएगा, एन ए इक्वल टू 3। ओके, नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए कितना मिला हमें, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। एन एस कितना है अपना 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 1/2। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है अपनी कितनी है, 1/2। तो सही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स रेड ब्लू येलो एंड द व्हाइट बॉल ऑफ द सेम साइज। सेम साइज के एक बैग के अंदर कुछ अलग अलग कलर के बॉल डाल दिए हुए हैं, वो कौन कौन से कलर के, रेड है, ब्लू है, येलो है और व्हाइट कलर के। उसके बाद क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन एट अ रैंडम। उसमें से हमें क्या करना है, बिना देख के एक बॉल निकालना है, लेकिन इवेंट दिया गया है इज नॉट अ ब्लू बॉल। पहला इवेंट है कि वो जो बॉल होगा वो ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख देंगे। अभी हमारे पास कौन कौन से कलर के बॉल है, रेड कलर का बॉल है, उसके बाद ब्लू बॉल है, येलो कलर का बॉल है एंड द व्हाइट कलर के बॉल है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 कलर के, ये 1 2 3 और 4 कलर के हमारे पास बॉल दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एन ए लिखना, सॉरी एन एस लिखना पड़ेगा हमें। हमारा एन एस क्या हो जाएगा, 4। ओके, अभी ए इवेंट लिखते थे। ए इवेंट क्या बोला है, पहला इवेंट नॉट अ ब्लू कलर ना, क्या होना चाहिए, नॉट ब्लू कलर, नॉट ब्लू कलर बॉल। जो मैं रैंडमली ड्रॉ करूंगा उसमें मुझे ब्लू कलर का बॉल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ब्लू कलर का, चाहिए नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो इवेंट में ए वाला इवेंट जो होगा वो क्या होगा, इसमें से रेड ब्लू येलो और व्हाइट में से ये जो ब्लू कलर है इसको छोड़ के बाकी जो है, रेड वाला बॉल आ सकता है, येलो वाला भी बॉल आ सकता है, या फिर व्हाइट वाला बॉल भी आ सकता है, जब हम लोग उसको रैंडमली उस बैग से निकालेंगे थे। ओके, क्योंकि ब्लू वाला बॉल तो हमें नहीं चाहिए या फिर नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने कहा गया है। तो आ क्या सकता है, रेड येलो या फिर व्हाइट कलर का। तो एन ए हमारा मिल जाएगा 3। ओके, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो व्हाट इज फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट, एन ए अपॉन एन एस। ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ द एन ए कितना मिला है, 3। ओके, एंड एन एस कितना है हमारे पास, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट कितना होगा, 3 बॉल होंगे, कितने, 4 बॉल में से। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज आइदर ब्लू या फिर येलो। ओके, एक तो नंबर जो होंगे, सही बॉल जो होंगे, एक तो ब्लू कलर के होंगे या फिर येलो कलर का। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा सैंपल स्पेस जो है वो वही रहेगा। ओके, हमारा जो सैंपल स्पेस जो है वो वही रहेगा, जैसे एन एस इक्वल टू कितना मिला था हमें, 4 मिला था। ओके,
और एस कितना था अपना, कौन कौन से बॉल है, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर और वाइट कलर। ओके, तो हमें अभी बी वाला इवेंट दिया गया है। ये बी वाला इवेंट जो है, बी वाले इवेंट में क्या पूछा गया था कि आइदर ब्लू और द येलो। ओके, आइदर ब्लू और येलो चाहिए, तो आइदर ब्लू वाला बॉल आ सकता है या फिर येलो कलर का बॉल आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो उसने पूछा आइदर ब्लू कलर का बॉल होगा या फिर येलो कलर का। ओके, तो यहाँ पे हमें जो इवेंट बी जो मिलेगा वो बी इवेंट में एक तो ब्लू कलर का या फिर येलो कलर का बॉल हो सकता है। तो नंबर ऑफ बी मतलब बी इवेंट में कितने पॉइंट मिलेंगे हमें, 2 पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, बी की। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इक्वल टू क्या आएगा, एन बी अपॉन एन एस। ओके, पुट द वैल्यू, एन बी कितना है 2, एन एस कितना है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर मिला हमें 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इवेंट कितना होगा, 1/2। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आंसर 1/2। तो सही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। सो अपना एनएस हमें डायरेक्टली दे देंगे 52। ओके, पूरा 52 कार्ड आपको लिखना नहीं है सैंपल स्पेस में, आप डायरेक्टली एनएस इक्वल टू 52 आप लिख सकते हो। ओके, और क्या पूछा गया है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें इवेंट भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इवेंट क्या दिया है, गेटिंग अ फेस कार्ड। क्या चाहिए हमें, फेस कार्ड। ओके, तो ये वाला इवेंट जो है वो हमारा क्या बोला है यहाँ पे कि वो फेस कार्ड होगा। क्या होगा, फेस कार्ड। ओके, तो आपको पता ही अभी जैसा भी हमने देखा था कि हमारे पास जो ब्लैक कलर और रेड कलर के कार्ड्स होते हैं पूरे 52 कार्ड्स के अंदर, तो उनमें से हमारे जो रेड, पहले ब्लैक कलर के देखते हैं। ब्लैक कलर के दो होते हैं, एक स्पेड ब्लैक कलर का होता है, क्लब। ओके, रेड कलर का होता है डायमंड और रेड कलर का होता है हार्ट। ओके, तो हर एक में टोटल 52 कार्ड में से इसमें 13 कार्ड होते हैं, इसमें 13 कार्ड, इसमें 13 कार्ड, इसके अंदर 13 कार्ड। ओके, इन 13 कार्ड में से हमें खाली लेने हैं फेस कार्ड। तो 13 में से हमें खाली फेस कार्ड जो होंगे वो कौन कौन होते हैं, जैसे जैक, क्वीन और किंग, यही फेस कार्ड है। बाकी सब जो होंगे वो नंबर कार्ड होंगे। ओके, तो इसमें 3 होंगे, इसमें भी आपको 3 मिलेंगे, इसमें भी आपको 3 नंबर, इसमें भी आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। इसमें भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। ओके, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 3 3 6 3 9 और 3 12, मतलब 4 3 जा 12 फेस कार्ड हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एन ए होगा वो हमारा एन ए क्या होगा हमारा, दैट इज अ 12। ओके, तो फेस कार्ड जो होगा वो कौन सा होता है, दैट इज अ, वो हमारा पेड़ का जो है वो जैक, क्वीन या फिर किंग हो सकता है। क्लब का जैक, क्वीन या किंग हो सकता है। डायमंड का जैक, किंग या फिर क्वीन हो सकता है। और हार्ट का जो है जैक, क्वीन और द किंग हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह हमारे जो एन ए जो है वो 12 है। आप इसको पूरा आप लिख भी सकते हैं ऐसा, हम लोग पहला ए इवेंट पूरा लिख देते हैं। कैसे लिखना है अपना, सपोज कि स्पेड कार्ड है ना, स्पेड कार्ड में जैक, स्पेड कार्ड में क्वीन, स्पेड कार्ड में किंग। ओके, उसी तरह क्लब कार्ड में भी जैक, क्लब कार्ड में क्वीन, क्लब कार्ड में किंग। उसके बाद हमारा जो डायमंड है, डायमंड का जैक, डायमंड के अंदर डायमंड का जैक, डायमंड के अंदर हमारी क्वीन और डायमंड के अंदर हमारा किंग। और यहाँ पे बचा है हार्ट, हार्ट के लिए जैक, हार्ट के लिए क्वीन और हार्ट के लिए किंग। ओके, तो ये पूरा जो है मैंने यहाँ पे सैंपल पॉइंट लिख दिया है ए इवेंट का। ओके, तो नंबर ऑफ ए इवेंट कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे टोटल 12 हो गया। ओके, तो सैंपल
स्पेस भी लिखा हुआ है, सैंपल पॉइंट भी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करेंगे ए इवेंट का, एन ए अपॉन एन एस। ओके, सो एन ए कितना है हमारा, एन ए मिला 12, एन एस कितना है 52, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट इज 3/13। ये हो गया हमारा आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस कार्ड। ओके दोस्तों, है दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। क्या लिखना है हमें, सैंपल पॉइंट लिखना है व्हेन दो क्वेश्चन दिए हुए, 3 कॉइन्स आर टॉस। दोस्तों अब तक हमने देखे थे 1 कॉइन, 2 कॉइन, अभी हमें पूछा गया है 3 कॉइन। दोस्तों मैंने आपको कहा था, देखो ये इसको याद रखना पड़ेगा, 1 कॉइन का आपका जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे दैट इज 2। आइए देखते हैं 3 कॉइन का जो हमें जो टॉस करना है। 3 कॉइन अगर हम लोग टॉस करेंगे, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा 3 कॉइन का। अभी 3 कॉइन का हमको सैंपल स्पेस जो लिखना है, 3 कॉइन के ऊपर, जैसे अभी तीनों कॉइन के ऊपर मुझे हेड हेड या फिर हेड मिल सकता है, या फिर तीनों कॉइन के ऊपर मुझे टेल टेल या टेल मिल सकता है, या फिर पहले दो पे मुझे हेड हेड मिलेगा और एक टेल मिल सकता है, या फिर दूसरे और चांसेस है मुझे पहले पे टेल मिलेगा और दूसरे पे हेड हेड मिल सकता है, या फिर हेड हेड, सॉरी ये अपना हुआ है हेड हेड, हम लोग लेंगे टेल हेड हेड, ये हुआ है हेड टेल और हेड, या फिर टेल हेड टेल टेल। नेक्स्ट होगा हेड टेल टेल और टेल हेड, ये हो गया हेड नेक्स्ट होगा टेल 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 हेड। तो दोस्तों इस तरह हमारी जो है, अगर 3 कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हेड 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 टेल टेल टेल, या फिर दोनों पे हेड होगा पहले पे और फिर टेल, या फिर पहले पे टेल और दोनों पे हेड, या फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल या फिर टेल टेल हेड। इस तरह आपको जो है वो नंबर सैंपल पॉइंट जो मिलेगा वो होगा हमारा दैट इज 8। 1 कॉइन के ऊपर दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम लोग 1 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 कॉइन के लिए 4 और 3 कॉइन के लिए 8, ये आपको याद रखना होगा। तो सही है, देखते हैं इसका ये इवेंट क्या बोला गया है। ये इवेंट बोला गया है कि कॉइन सॉरी 3 कॉइन आर टॉस पूछा गया था हमें, तो हमें इसका क्या लिखना है अभी यहाँ पे, नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट। तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हमारे हो गए एन एस इक्वल टू कितना 8। ओके, उसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारा फर्स्ट, हमारा सेकेंड उसमें पूछा गया है और कॉइन एंड डाई आर टॉस। ओके, अभी मुझे कॉइन और डाई को साथ में लेके है हमें क्या करना है, टॉस करना है। ओके, अब तक हम लोगों ने देखा कि कॉइन को हम लोगों ने अलग अलग टॉस किया था या फिर ड्रॉ किया था, उसके साथ में डाई को हमने अलग ड्रॉ किया था। अभी हमें यहाँ पे दोनों को साथ में लेना है। ओके, अगर मैं डाई और कॉइन को साथ में लेके अगर मैं उसको थ्रो करता हूँ या फिर टॉस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अभी मेरे पास कॉइन है तो ऑब्वियसली मेरे पास हेड हो सकता है, उसके अंदर हेड के साथ में मुझे 1 नंबर मिल सकता है, लेकिन हेड के साथ में 1 ही मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो हेड के साथ में मुझे 2 मिल सकता है, हेड के साथ में मुझे 3 भी मिल सकता है, हेड के साथ में 4 मिल सकता है, हेड के साथ में 5 मिल सकता है और हेड के साथ में 6 मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर मैं कॉइन और
जो डाई है दोनों को मैं साथ में कर रहा हूं, तो कॉइन पे मुझे एक तरफ पे मुझे हेड मिल रहा है और डाई के ऊपर मुझे 1 to 6 नंबर कोई भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि आपको पहले नंबर पे हेड ही मिलेगा। ओके, वो हेड की जगह पे आपको टेल भी मिल सकता है। तो टेल होगा और हमारे यहाँ पे डाई पे होगा 1 टेल होगा, या फिर डाई पे होगा 2 टेल, डाई के ऊपर 3 टेल, डाई के ऊपर 4 टेल, डाई के ऊपर 5 होगा 5 और टेल, और डाई के ऊपर क्या मिल सकता है 6। तो इस तरह अगर आप जो है डाई और कॉइन को साथ में अगर आप टॉस करते हो तो आपको यहाँ पे ये जो इवेंट है आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं देखो, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, उसी तरह टेल 1 से लेके टेल 6 तक आपको यहाँ पे पॉइंट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर आप हमारा जो सैंपल पॉइंट होगा वो कितना होगा, ये 6 और ये 6 दैट इज 12। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने नहीं कहा गया, खाली आपको कहा गया था कि राइट द 3 कॉइन आर टॉस। तो 3 कॉइन टॉस करने के बाद हमें इसका सैंपल नंबर सैंपल पॉइंट क्या मिलेंगे वही लिखना है। तो 3 कॉइन टॉस करने के बाद मुझे सैंपल पॉइंट मिला 8, और यहाँ पे जब मैं 3 कॉइन सॉरी और कॉइन एंड द डाई को टॉस करने के बाद मुझे कितना मिला, यहाँ पे एनएस मिला मुझे 12। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो पूछे गए पीवाईक्यू बोर्ड में 1 मार्क्स के वो हमने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं। उसके साथ ही जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ में इस वीडियो का सीरीज हम आपको लाने वाले हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्त को शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।